हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था पीएफ और ईएसआई रजिस्ट्रेशन का। और इसके अलावा मैंने पूरा एम्प्लॉयर सीरीज बनाया था कि किस तरह से एम्प्लॉयर यानी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी का वेबसाइट होता है, पीएफ का ईपीएफओ का वेबसाइट होता है, किस तरह से एक्सप्लोर किया जाता है। उसमें एक वीडियो था कि प्रिपरेशन ऑफ चालान, मंथली चालान कैसे प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे कमेंट मेरे पास में ऐसे आए कि सर पूरा प्रोसेस समझाइए, यानी कि चालान बनाने से लेकर पेमेंट कहाँ कैसे किया जाता है, वो पूरा प्रोसेस आप एक वीडियो में समझाइए। और किस तरह से एक्सेल सीट बनाई जाती है, यानी कि जो एक्सेल सीट टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड होती है वो कैसे बनाई जाती है, वो कृपया करके आप समझाइए। तो चलिए दोस्तों, आपकी फरमाइश पे आज का डेडिकेटेड वीडियो इसी पर होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मैं एम्प्लॉयर के पोर्टल पर हूँ। यहाँ पर हमें सबसे पहले लॉगिन कर लेना है अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर। आई होप दोस्तों आपके पास में आपका यूजर आईडी पासवर्ड जरूर होगा। नहीं है तो आप मेरा एम्प्लॉयर का सीरीज का पूरा वॉच लिस्ट प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस में मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो लॉगिन करने के बाद में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयर पोर्टल यूज कर रहे हैं उनको पता होता है कि किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पर मैंने ये सारे ऑप्शन जो ऊपर हैं सब एक्सप्लोर किए हुए हैं। आपको ऊपर आई बटन में वो मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना होता है ईसीआर रिटर्न फाइलिंग में। इस सेक्शन में जाने के बाद में देखिए कुछ इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमें ईसीआर अपलोड पर क्लिक कर देना है। ईसीआर अपलोड पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ईसीआर फाइल अपलोड। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से कुछ सेक्शन हमारे सामने ओपन होता है। यहीं पर हमें मंथली चालान प्रिपेयर करना होता है, हमारी तो मंथली चालान हमें सबमिट करना होता है। यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं आप की जानकारी के लिए, लेकिन वैसे भी मैं आपको पूरा वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से करना होता है। यहाँ पर वेज मंथ है, जिस वेज का मंथ का हमें सबमिट करना है वो लिखेंगे। सैलरी कब डिस्पेंड वो फाइल सेलेक्ट करेंगे, फाइल टाइप ईसीआर, कंट्रीब्यूशन रेट, रिमार्क्स और अपलोड। तो यहाँ पर जो वेज मंथ होता है, यहाँ पर देखिए ये चूज फाइल है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये फाइल जो यहाँ पर अपलोड होगी वो कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एक्सेल ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हमें इस एक्सेल को ओपन कर लेना है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं करके बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक एक्सेल के अंदर इस तरह से देखिए, इस तरह से जो ऊपर की तरफ हेडिंग दी हुई है, यूएन नेम, ग्रॉस वेजेस, ईपीएफ वेजेस, ईपीएस वेजेस, ईडीएलआई वेजेस, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, ईपीएस कंट्रीब्यूशन, डिफरेंस, एनसीपी डेज, रिफंड ऑफ एडवांस। तो इस तरह से आपको ये सारे कॉलम जो हेडिंग है लिख लेनी है। दोस्तों आपको बस सिंपली सो रिप्लेस कॉपी पेस्ट कर देना है, आपका जो भी है एक्सेल आप बना रहे हैं उसमें आपको रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ पर यूएन की जगह यूएन नंबर आ जाएगा, नेम में नेम आ जाएगा, ग्रॉस वेजेस में जो एम्प्लॉय की एक्चुअल ग्रोस होती है, चाहे वो 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, जो भी ग्रॉस वेजेस है वो ग्रॉस वेजेस में आएगी। अब ईपीएफ वेजेस क्या होता है दोस्तों, ईपीएस वेजेस वो होता है जिसपे आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा होता है। बहुत सी कंपनियों में ये वेज सीलिंग पर होता है जो होती है 15,000 रुपए। अभी जो करंटली चल रही है वो 15,000 रुपए। तो इसी पर ईपीएफ वेजेस कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर ईपीएफ वेजेस हो गया। इसके अलावा होता है ईपीएस वेजेस। ईपीएस वेजेस यानी जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन जिसमें कैलकुलेट होगा उसको कहते हैं ईपीएस वेजेस। नॉर्मल केस में ये सेम ही होता है, ईपीएफ वेजेस के अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन जो एम्प्लॉय रिटायर्ड कर चुके हैं, 58 ईयर्स से अबव है, उनके लिए ईपीएस वेजेस नहीं होता है, जीरो होता है, क्योंकि उनकी पेंशन जमा नहीं होती। ईडीएलआई वेजेस सेम ईपीएफ वेजेस के जैसा ही होता है। अब जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो 12% होता है ईपीएफ वेजेस का, ईपीएस कंट्रीब्यूशन 8.33 ईपीएस वेजेस का। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस वाले सेक्शन में आ जाता है। और एनसीपी डेज दोस्तों वो होते हैं जो अनपेड डेज होते हैं, यानी मंथ में पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का अनपेड डेज हुआ है तो वो इस सेक्शन में आ जाते हैं। कितने अनपेड डेज है, रिफंड ऑफ एडवांस में आप जीरो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक्सेल बना लेनी है। जो भी आपने एक्सेल प्रिपेयर करनी है वो इस तरह से प्रिपेयर करनी है। सेम आपको बस कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब हो सकता है आपके एक एम्प्लॉय हो, दो एम्प्लॉय हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पर एंट्री करते चले जाना है। अब आपको क्या करना है, सेवेज के अंदर जो सबसे मेन काम है आपको जो करना है वो CSV कोमा डेलिमिटेड, ये वाला आपको जो है फॉर्मेट चूज करना है। सेव एज टाइप यानी
CSV कोमा डेलिमिनेट, ये वाला ऑप्शन आपको जो है चूज करना है और इसको आपको सिंपली सेव एज कर देना है। इसको आपको ये यहाँ पर इस तरह से ये देखिए। अब आपको देखिए दोस्तों, मैंने इसको कोमा CSV कोमा डेलिमिनेट में कर लिया। आपको यहाँ पर ए का @ का निशान दिख जाएगा, ये इस तरह से आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, राइट क्लिक करके आपको ओपन विथ करना है इसको नोटपैड में। नोटपैड में आपको इसको ओपन कर लेना है, जो हमने फाइल सेव करी थी CSV कोमा डेलिमिनेट वाली। इसमें अब जो फर्स्ट लाइन आ रही है, जो आपको सबसे फर्स्ट ऊपर वाली लाइन जो हेडिंग्स दिख रही है, जो हमने एक्सेल में डाली थी, उसको आपको डिलीट मार देना है। सिंपली आपको पूरी की पूरी लाइन को डिलीट मार देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इस तरह से इसको आपको डिलीट मार देना है और जो नीचे वाली लाइन है इसको ऊपर ले लेना है और आपको ये जो सेक्शन है इसको आपको कंट्रोल A करके पूरा सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना और कंट्रोल H फाइंड एंड रिप्लेस आपको कर देना है, कंट्रोल H करके। अब यहाँ पर फाइंड व्हाट, आपको यहाँ पर कोमा सेलेक्ट करना है और रिप्लेस विथ हैश, और ये वाला जो आपको मार्किंग दिख रहा है हैश, ये आपको इससे इसको रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस ऑल कर देना है आपको। यहाँ पर आपको रिप्लेस को, ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यही मेन पॉइंट है। यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देंगे, बस इस तरह से इसको क्लोज कर देना। बस ये जो फाइल अब जो बनी है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको हम सेव एज करेंगे और यही वहां पर अपलोड होने वाली है। इसको अपन सेव एज करना है, सॉरी, इसको मैं सेव एज कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट आपको जो भी जिस भी मंथ का है टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको इसको सेव एज कर लेना है। इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में, इस तरह से ये रिप्लेस करता है। ओके, आपको इस तरह से यहाँ पर देखिए आपको टेक्स्ट PF जैन, ये वाला जो फाइल है, ये वाला हमने प्रिपेयर कर लिया है, यही हमें वहां पर अपलोड करना। अब यहाँ पर इसको आप ओपन करके देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप जरूर ध्यान दें, कई बार क्या होता है, ये जो UN नंबर है वो इस तरह से हो जाता है। तो आपको क्या करना है, वापस इसको एक्चुअल जो UN नंबर, जो पूरा नंबर होता है, उससे आपको इसको रिप्लेस कर देना है, यानी एक्चुअल आपको रख देना है और इसको सेव कर लेना है। ये गलती आप मत करने का, एक बार चेक जरूर कर लेना UN नंबर पूरा हो, नेम पूरा हो, बस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो वेज मंथ है, जिस भी मंथ का आपको चालान प्रिपेयर करना है वो मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है। सपोज मैं जनवरी मंथ का कर रहा हूँ, तो डन कर दीजिए। यहाँ पर अब आपको सैलरी डिसबर्स डेट आपको सेलेक्ट करनी है। तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट मंथ की होती है, तो नेक्स्ट मंथ की जो भी डेट को आपका सैलरी डिसबर्स हुआ है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, जो भी है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको सेलेक्ट फाइल, ये चूज फाइल में आपको वही फाइल चूज करनी है जो हमने अभी प्रिपेयर करी है। जो टेक्स्ट फाइल हमने प्रिपेयर करी है वो हमें यहाँ पर अपलोड करनी है, ये वाली टेक्स्ट फाइल। यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है, ये बस सिंपली करने के बाद आपको फाइल टाइप में आपको ECR करना है। ये एक ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा स्पेलिंग जो ये है ना, आपने हेडिंग नाम दिया, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, जरूर ध्यान रखिएगा। ECR आपको सेलेक्ट कर लेना। रिमार्क्स में आपको PF कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ, जो भी आपका आप कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर जनवरी का कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो मैं यहाँ पर जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कुछ भी रिमार्क्स डाल सकते हैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ PF कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। बस ये सारी आपको फिल कर लेनी है, ध्यान से फिल करना है दोस्तों, क्योंकि सारा मैटर एक बार अपलोड होने के बाद में इसमें दिक्कत आती है, तो इसको ध्यान से करिएगा। अपलोड हो गई, यहाँ पर देखिए फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है, यानी कि जो हमने फाइल अपलोड की है वो सक्सेसफुल अपलोड हो गई है और प्रोसेसिंग में चली गई है। अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे की तरफ ये देखने को मिल जाएगी, देखिए जनवरी वेज मंथ, ECR टाइप, यहाँ पर ये वाला, ये सैलरी डिसबर्समेंट यहाँ पर दिखा रहा है 1 फरवरी, जो हमने ही अपलोड करी है अभी। ये आपको इस तरह से दिख जाएगा, मंथली कंट्रीब्यूशन रेट। अगर आपको इस तरह से इंटरफेस ना दिखे तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, तो आपको वापस जो है ये वाला देखने को मिले। अब यहाँ पर ECR स्टेटमेंट हमें डाउनलोड कर लेनी है। ECR फाइल तो जो हमने अपलोड करी वो होती है। ECR स्टेटमेंट एक चीज होती है जो आपको पता होगा, अगर आप PF का काम देखते हैं, HR का काम देखते हैं, तो आपको पता ही होगा ECR स्टेटमेंट क्या होती है। इस तरह से ये ECR स्टेटमेंट होती है, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि हमने जो डेटा फीड किया है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सब सही तरीके से मैच हो रहा है तो आपको यहाँ पर एक्शन में वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमसे ये वापस पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है, तो इसको ओके कर देना है।
बस ओके करने के बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ हम आएंगे, इन प्रोसेस ईसीआर ये दिख रहे हैं आपको। इन प्रोसेस ईसीआर कौन कौन से हैं जनवरी मंथ का। अगर इस तरह से ना आए तो आप डाउनलोड ईसीआर करेंगे या ईसीआर अपलोड वापस करेंगे, या पेमेंट जो ऊपर की तरफ आपको पेमेंट दिख रहा है, मैं अभी आपको यहाँ कर्सर लेके बता दूं, यहाँ पर ईसीआर में वापस ईसीआर रिटर्न फिलिंग यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से वापस रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पर इन प्रोसेस ईसीआर का जो इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब बस सिंपली आपको क्या करना है, प्रिपेयर चालान करना है, यानी कि अब हमें फाइनल जो स्टेप है चालान प्रिपेयर करना है। ये करने के बाद में देखिए इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर स्टेटमेंट की डेट्स सारे इंफॉर्मेशन आ जाती है, जो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ईपीएफ वेजेस, क्रॉस वेजेस, ईपीएस वेजेस, ईडीआई वेजेस सब हो जाता है। और यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन ये आ रहा है, ये इस तरह से 12% कितना है, 8.33 कितना जमा हुआ है। ये दोस्तों आपको मैं पहले बता दूं, आप अपनी जो भी सैलरी पेरोल सॉफ्टवेयर है उसमें आप ये सब कुछ कैलकुलेट करके रखिएगा, तो यहाँ पर मैचिंग करने में आसानी होती है। बस अब यहाँ पर आपको ये ध्यान दे देना है, सारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया है। अब ये जो ईपीएफ अकाउंट नंबर 2 है वो 500 है। यहाँ पर ये मैंने देखिए इस तरह से मैंने बना कर रखा है मंथ वाइज। ये 1805 1805 मेरा मैच हो रहा है, सब कुछ मैंने चेक कर लिया है। और यहाँ पर जो दो तीन चीजें आपको और देख लेनी है कि यहाँ पर जो ईडीएलआई चार्जेस है अकाउंट नंबर 22 वो जीरो कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब इसमें कुछ भी फील नहीं होता। अकाउंट नंबर 2 में जो एडमिट चार्ज है वो मिनिमम 500 है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका मिनिमम अमाउंट 0.5% ईडीएलआई वेजेस का अगर 500 से बिलो आ रहा है तो मिनिमम आपको 500 लेना है। और जो ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन है 21 अकाउंट नंबर 21 वो आपको 0.5% लेना है ईडीएलआई वेजेस का। ईडीएलआई वेजेस सॉरी, मैंने आपको जो अकाउंट नंबर 2 बताया है वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है ईपीएफ वेजेस का 0.5% होता है, वो मिनिमम 500 होता है। बस अब आपको नीचे की तरफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, इस केस में एक है तो एक लिख दें। नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज कितने हैं, यानी कि आउट ऑफ पीएफ कौन कौन है, वो आपको जीरो है यहाँ पर, उनका ग्रॉस वेजेस भी जीरो था, हमें 00 सेलेक्ट कर लेना है। जनरेट चालान पर अब हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है परमिशन, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में देखिए ड्राफ्ट चालान लिस्ट हमें देखने को मिल रही है। ये हमारा इस तरह से प्रोसेस हो रहा है। अकाउंट नंबर आप सारा चेक कर लीजिए, अमाउंट चेक मैच कर लीजिए आपने जो पेरोल एक्सेल प्रिपेयर की थी उससे। अब इसको हमें सिंपली हमें फाइनलाइज कर देना है। फाइनलाइज पे हमसे वापस परमिशन है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में देखिए दोस्तों अब चला गया है ये पेमेंट का ऑप्शन पे, ये पे लिखा हुआ आ रहा है। फिर से चेक कर लीजिए, यहाँ पर रिसिप्ट फाइल आ रही है, इसको हमें डाउनलोड कर लेना है और हमारे फोल्डर में सेव कर लेना है। ये रिसिप्ट फाइल वही है चालान जिसे कहते हैं। मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और चालान नाम देकर इसको सेव कर लेता हूँ। ईसीआर हमने ऑलरेडी सेव कर ली है, अब हमें इसको चालान के रूप में सेव कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको मालूम ही होगा ये चालान कहलाता है, मंथली कंट्रीब्यूशन चालान, इस तरह से। तो ये होने के बाद में अब सिंपली हमें पे के ऑप्शन पर जाना है, हमें पेमेंट करना है। यहाँ पर देखिए पेमेंट के बाद में इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब आपको जो भी है, जिस भी बैंक से आपको पेमेंट करना है वो सेलेक्ट कर लें। इतने सारे बैंक्स अवेलेबल है ईपीएफओ में पेमेंट करने के लिए, मंथली चालान जो कंट्रीब्यूशन पेमेंट के लिए। तो जो मेरा बैंक है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आईसीआईसीआई। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, परमिशन मांग रहा है। ये करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप कॉर्पोरेट यूजर है या रिटेल यूजर है, तो जो भी आपके केस में लागू होता है। अगर आप कंपनी के थ्रू कॉर्पोरेट करंट अकाउंट है तो उससे करिए, अदरवाइज पे एज अ रिटेल यूजर है, इंडिविजुअल है तो रिटेल यूजर के पर क्लिक कर दें। मैं रिटेल यूजर पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद में अब आपसे नेट बैंकिंग का ये यूजर आईडी पूछा जा रहा है। आपको सिंपली जो भी आपका नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड है वो डालकर लॉगिन कर लेना है, ये इस तरह से। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह के वीडियो आपसे फ्यूचर में भी कभी मैं लेकर आऊं तो आपसे मिस ना हो जाए। बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलिएगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। ईपीएफओ पेमेंट रेफरेंस नंबर आ गया, हमें पे फ्रॉम अकाउंट हमें सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा ये हमें सेलेक्ट कर लेना है। नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर इस तरह से ये सारी डिटेल हमें देखने को मिल रही है। टोटल अमाउंट कितना, अकाउंट नंबर 1 2 10 में कितना कितना है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आता रहा है। रिजेक्ट रिमार्क्स हमें नहीं फिल करना है, सिंपली हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये होने के बाद में प्रीव्यू एंड कंफर्म हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ सिंपली आप रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं ईपीएफओ पेमेंट, मंथ वाइज भी लिख सकते हैं कि
पर्टिकुलर किस मंथ का आपने किया। अब आपके जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद में सिंपली आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। बस ये देखिए दोस्तों, इस तरह से होते ही आपको ये रिसिप्ट होगी, इसको आपको सेव कर लेना है आपके फोल्डर में। जो भी आपने पेमेंट किया इसकी एक रिसिप्ट मिलती है EPFO के द्वारा, इसको आपको सिंपली सेव कर लेना है। ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होती है, ये इस तरह से। तो इस तरह से आपको इसको सेव करना। और यहाँ पर देखिए आपको ये साइन आउट कर दिया है इसने, ऑटोमेटिकली हो जाता है। बहुत सी बार आपके साथ भी होगा, लेकिन आपको सिंपली घबराना नहीं है। वापस इसमें आपको अपना यूजर ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। अभी थोड़ा सा स्टेप बाकी है, मैं आपको फाइनल स्टेप जो होता है वहां तक आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, वापस हम यूजर ID पासवर्ड डालकर इसमें लॉगिन कर लेते हैं। एक बार साइन इन करने के बाद में फाइनल जो पेमेंट रिसिप्ट EPFO के द्वारा मिलती है उसको मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ। अब पेमेंट यहाँ पर वापस है, यह देखिए पेमेंट ECR, ये देखिए दोस्तों इस तरह से। तो यहाँ पर एवेटिंग पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अभी थोड़ा सा ये टाइम लेगा EPFO पेमेंट वैलिडेशन में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से एक बार होने के बाद में यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी पहले 2-3 किए हुए वेरीफाई। तो इसको आपको सिंपली जिस भी मंथ का आपने किया वहां पर वेरीफाई थोड़ी देर में लिखा हुआ आया, तो आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आ जाएगा, आपको ओके कर देना है। बस ओके करने के बाद में मैंने ये देखिए ये भी मैं वेरीफाई कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी इसमें प्रोसेस कर दिया था पेमेंट। ये करने के बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो पेमेंट रिसिप्ट है यहाँ पर क्लिक करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से करने के बाद में ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस तरह से पेमेंट कंफर्मेशन रिसिप्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप अपना प्रिपेयर कर सकते हैं मंथली कंट्रीब्यूशन, मंथली फाइलिंग, और इस तरह से बैंक पेमेंट का प्रोसेस होता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उनकी रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो लाइक जरूर करिए, मिलने वालों के साथ में शेयर करिए, और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिए ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।